हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, जैसा कि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, एंगुलर 13 इज़ नाउ अवेलेबल। यहाँ पर एंगुलर 13 अवेलेबल हो चुका है। अब हम एंगुलर 13 पे वर्क कर सकते हैं। जब भी आप इंस्टॉल करेंगे एंगुलर, तो आपको एंगुलर 13 दिखेगा। और इस एंगुलर 13 में क्या क्या खास बात हैं, क्या क्या नई चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं एंगुलर के ऑफिशियल ब्लॉग से निकाल के सारी चीज़ बता रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा रहे तो अच्छा बताना, गलत रहे तो गलत बता देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे मैं प्रीवियस वर्जन के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि प्रीवियस वर्जन पे हमारा कोई काम नहीं होता है। हर बार प्रीवियस वर्जन से कुछ ना कुछ रिमूव कर देते हैं और हर बार ये अपने आप को अपग्रेड करते हैं, ठीक है, अपग्रेड करते हैं और या तो अपडेट करते हैं। सो प्लीज़ आप प्रीवियस वर्जन के चक्कर में मत पड़ना। और वही इंटरव्यू क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा जाता है प्रीवियस वर्जन से। जो भी पूछे जाएंगे लेटेस्ट वर्जन से पूछे जाएंगे। कोई कंपनी ऐसी होती है जो पूछती है, समझ लेना कि वो कंपनी आपको हायर नहीं करने वाली है, ठीक है, क्योंकि तभी फालतू क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। एंगुलर 13 में हमने क्या क्या लिख रखा है तो उसको चलो बताते हैं। एंगुलर 13 द लेटेस्ट upgrade to Google popular TypeScript based web framework that promised to be 100% IV is now available as a प्रोडक्शन रिलीज। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो सबसे पॉइंट मैंने किया हूँ कि गूगल पॉपुलर टाइपस्क्रिप्ट के द्वारा ये अपग्रेड किया गया है। दूसरा चीज़, हरे सिग्नल से मैंने लिखा हूँ 100% IV अवेलेबल प्रोसीजर रिलीज्ड है। 100% IV सपोर्ट का मीन्स यही होता है कि अभी तक जो भी पहले एंगुलर 9 के पहले आप वर्क कर रहे थे, वो व्यू इंजन के थ्रू रेंडर कर रहे थे, कंपाइल कर रहे थे। और अब जितना भी होगा हमारा 100% IV कंपाइलर करेगा, ठीक है। ये सबसे मेजर पॉइंट है। दूसरा चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है IV इज़ द एंगुलर नेक्स्ट जनरेशन कंपाइलेशन, ठीक है, जैसा कि मैंने कंपाइल के बारे में भी बात किया ऊपर, कंपाइलेशन एंड रेंडरिंग इंजन, ठीक है। IV जो है हमारा कंपाइलेशन और रेंडरिंग इंजन है, जो सबसे ज़्यादा लाइट वेट और बहुत ही फास्ट है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेगा, काफ़ी ज़्यादा स्पीड आपको बूस्ट कराएगा एंगुलर की प्रोग्रामिंग करने में, ठीक है। विच एंगुलर हैज़ बीन सपोर्टेड रिसेंट रिलीज वाइल मेंटेनिंग सपोर्ट फॉर द प्रोसीजर व्यू इंजन, ठीक है। जो व्यू इंजन के थ्रू आपको मेंटेन किया गया है, इन सारी चीज़ों को व्यू इंजन के देखते हुए, इसके प्रोसीजर को देखते हुए इसको मेंटेन करके IV को बनाया गया है। और यहाँ पे 100% इसको सपोर्ट दे दिया गया। आप लोग ने सुना ही होगा कि एंगुलर 9 में क्या किया था, इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट IV को रखा था, ठीक है, लेकिन व्यू इंजन भी काम कर रहा था साथ में। पर यहाँ फिर व्यू इंजन से को थोड़ा कम प्रायोरिटी देते हुए 100% प्रायोरिटी देते हुए IV को रख लिया गया है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, सपोर्ट फॉर IV लाइब्रेरी इज़ बीइंग कंप्लीटेड इन एंगुलर 13। एंगुलर 13 में IV लाइब्रेरी कंप्लीटली सपोर्ट करेगी। किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एंगुलर 13 एंड सपोर्ट द व्यू इंजन इज़ बीइंग रिमूव्ड। साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है, सपोर्ट फॉर व्यू इंजन इज़ बीइंग रिमूव्ड। ये रिमूव्ड हो चुका है जो हमारा व्यू इंजन है, ठीक है। परफॉर्मेंस अपग्रेड ऑल्सो आर बीइंग हाईलाइटेड इन एंगुलर 13, ठीक है। अपडेट किया गया है जो परफॉर्मेंस को, जो भी हमारा परफॉर्मेंस को अपडेट इसीलिए किया गया है क्योंकि IV का रेंडरिंग एंड कंपाइलेशन सपोर्ट यहाँ पे मिल चुका है 100%। इम्पैक्ट आर एरियाज सच एज एडोबे फॉन्ट एंड ES बिल्ड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इम्पैक्ट करेगा जो एडोबे के फॉन्ट्स होते हैं, ES बिल्ड टाइप जावास्क्रिप्ट होते हैं, उसको भी ये इम्पैक्ट डालेगा, उस एरिया में भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। बिल्डर एंड ES नाउ सपोर्टिंग CSS सोर्स मैप इनेबलिंग ऑप्टिमाइजेशन ग्लोबल CSS। जो ग्लोबल CSS है उसको भी ऑप्टिमाइज़ किया गया है यहाँ पे और उसको और अच्छे से बूस्ट किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और यहाँ पे देखते हैं सबसे शानदार चीज़ें कि जो चीज़ें हमारे एंगुलर 13 में नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी गई है, नया चीज़ें ला के रख दिया गया है एंगुलर 13 में, ठीक है। और मैं बता दूं, ये इसी वीडियो से स्टार्ट हो रहा है एंगुलर 13 का कंप्लीट ट्यूटोरियल। कोई भी वीडियो मिस मत करना, यहाँ पे एक एक पॉइंट कवर करूँगा, एक एक चीज़ कवर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर को अपग्रेड किया गया है, ठीक है। इस वजह से एंगुलर के एक एक पॉइंट को सबको बताऊँगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, एंगुलर 13 रिलीज नोट्स इन द बुलेटिन अनाउंसिंग द प्रोसीजर रिलीज इंक्लूडिंग फॉलोइंग समथिंग समथिंग, ठीक है। तो वो समथिंग समथिंग क्या है उसको मैं बता देता हूँ। टाइपस्क्रिप्ट 4.4 हैज़ बीन एडेड एज अक्टूबर 5th वर्जन ओल्डर दैन
टाइप स्क्रिप्ट 4.4.2, ठीक है। जो 4.4.2 था वो ओल्डर वर्जन था, उसे अपडेट करके 4.4 पे सपोर्ट कर दिया गया है इसको। सेकेंड पॉइंट है Node.js वर्जन ओल्डर दैन वर्जन 12.20 आर नो लॉन्गर सपोर्ट ड्यू टू एंगुलर पैकेजेस यूजिंग Node.js पैकेजेस एक्सपोर्ट फीचर विद द सब पाथ पार्टनर। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि एंगुलर का जो ओल्डर वर्जन था, वर्जन 12 वाला था, उसको रिमूव कर दिया गया है, वो सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपका एंगुलर का वर्जन 12 से अपडेट है 13 है 14 है, तब वर्क करेगा, नहीं तो एंगुलर के साथ वर्क नहीं करेगा। सो प्लीज़ आप सभी लोग अपने नोड का वर्जन फिर से फ्रेश डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, जिससे कि आपका Node.js का वर्जन अपडेट हो जाए, जिससे कि आप AngularJS पे कम्प्लीटली वर्क कर सकें, ठीक है। आप लोग ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे काफ़ी चीज़ को रिमूव कर दिया गया, डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। और इस चीज़ को मैंने blog.angular.io से निकाल के लिखा हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। इसको मैंने कुछ अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है द RxJS रिएक्टिव एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट वर्जन 7 रिएक्टिव प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी इज सपोर्टेड, ठीक है। वर्जन 7 की लाइब्रेरी प्रोग्रामिंग सपोर्टेड हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ट इन वैलिडेटर सच एज ए मिन मैक्स एंड मिन लेंथ मैक्स लेंथ कैन बी डिसेबल्ड और एनेबल्ड डायनेमिकली। अब अपने वैलिडेशन में मिनिमम या मैक्सिमम, मिन लेंथ या मैक्स लेंथ को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो डायनेमिकली तरीके से, मतलब यूज़र के कंट्रोल के थ्रू। अभी तक क्या था, बैकएंड से करते थे, अब यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सपोर्ट दे सकते हो उनको, ठीक है। A simplified view container reference dot create component API allowed for dynamic creation for component। अब जब कंपोनेंट आप बनाओगे तो यहाँ पे कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगा। व्यू कंटेनर रेफरेंस क्रिएट कंपोनेंट API अलाउ डायनेमिक क्रिएशन। यहाँ पर आप डायरेक्टली बिना कंस्ट्रक्टर पे कॉल किए, हेड किए हुए, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। जब भी अब आप यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे तो उस कंपोनेंट का कुछ अलग बॉयलर प्लेट देखने को मिलेगा, वो आपको प्रैक्टिकल में सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी समझाऊंगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो परेशान मत होना, एक एक चीज़ लेके चलूँगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है। मस्त मस्त चीज़ ऐड हुआ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एरर मैसेजिंग हैज़ बीन रिमूव्ड, इम्प्रूव्ड, एरर मैसेजिंग हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। यहाँ पे एरर का जो मैसेज आता था उसको थोड़ा इम्प्रूव किया गया है। एग्जैक्ट जो एरर होता था उसी पे एरर बताएगा, बाकी जो अभी तक फालतू के भी एरर जनरेट हो रहे थे वो नहीं बताएगा, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल में ज़्यादातर एरर करके दिखा देता हूँ कि ये करने पर इस तरीके का एरर आ सकता है, ठीक है। अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को वॉच किया होगा प्रोजेक्ट वाले को, तो कई सारे प्रोजेक्ट में मैंने पहले से बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे मैं गलती किया हूँ, अभी देखो क्या एरर आएगा। तो उन सारी चीज़ों को आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूव किया गया है एरर के मैसेज को, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है परसिस्टेंस बिल्ड कैश बाय डिफ़ॉल्ट कैपेबिलिटी हैज़ इम्प्रूव्ड बिल्ड्स, ठीक है। जब भी आप इसके कैश फाइल को बिल्ड करेंगे, जब भी बिल्ड करते समय कैश फाइल क्रिएट करता है, उसकी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। उसके कैपेबिलिटी मतलब आप समझ सकते हो कि कैपेबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, उसके गुण क्या क्या हो सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। हालांकि इसको जब हम डिप्लॉयमेंट पे ले जाएंगे तब आपको इसको ब्रीफली में एक्सप्लेन भी कर देंगे और समझा भी देंगे, ठीक है। एंगुलर पैकेज फॉर्मेट 13 इज इंट्रोड्यूस्ड रिमूविंग व्यू इंजन, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है एंगुलर पैकेज फॉर्मेट 13 में रिमूविंग व्यू इंजन स्पेसिफिक कोड फ्रॉम पैकेज, ठीक है। स्पेसिफिक कोड पैकेज में व्यू इंजन को रिमूव कर दिया गया है और APF हैज़ बीन स्ट्रीमलाइंड इज मॉडर्नाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, APF को स्ट्रीमलाइंड किया गया है और मॉडर्न तरीके से एक्सप्लोर किया गया है APF को, ठीक है। APF क्या होता है अभी मैं आगे इसको भी बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकलाइज इज ए स्टेबल API फॉर इंटरनलाइजेशन, ठीक है। इंटरनलाइजेशन में API को स्टेबल किया गया है। इसको भी एक तरीके का आप कह सकते हैं, ये एक तरीके का इम्प्रूवमेंट है। जब भी हम लोकलाइज करते हैं किसी भी कैश डेटा को, ठीक है, उसके थ्रू इसको भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया गया। कस्टम कंडीशन कैन बी सेट इन NG पैकेज। NG पैकेज में अभी तक क्या था, जो प्री डिफाइंड देते थे, जो प्री डिफाइंड डेवलपर पहले से मुझे डेवलप करके देता था, उसको यूज कर सकते थे। और अब क्या है, अब कंडीशन को आप किसी भी तरीके से कस्टम तरीके से आप खुद अपने हिसाब से दे के उसको सेट कर सकते हो। अपने तरीके से सारे कमांड्स को, सारे कंडीशन को वहाँ पे खुद अपने तरीके से लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो, अगर आपको आपके अंदर एबिलिटी है तो, ठीक है। तो ये रहे कुछ पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट और हैं जो फाइनलाइज करेंगे, जो इसमें फिनिशिंग करेंगे हम लोग।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे है IE11 इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसे IE को इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है। सपोर्टेड इज़ बीन रिमूव्ड, जो इससे सपोर्टेड था इसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। और नेक्स्ट पॉइंट है एंगुलर CLI हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। एंगुलर का जो CLI वर्जन है, जब हम कमांड देते थे तो हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल होता था बहुत शानदार तरीके से। उसमें कमांड में मैसेज वगैरह पूछता था कि वुड यू लाइक टू समथिंग समथिंग। ये सारी चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव किया गया है, थोड़ा बूस्ट किया गया है कि अगर यूज़र इंस्टॉल करता है एंगुलर को तो कितने अच्छे से कर सकता है। ठीक है, इन सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ को देखा गया है। एंड द नेक्स्ट है फॉर फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, फॉर फॉर्म एंगुलर 13 डाउट इन न्यू टाइप फॉर्म कंट्रोल्स स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म का जो न्यू टाइप आ गया है वो फॉर्म कंट्रोल स्टेटस है, विच इज़ यूनियन ऑल टू पॉसिबल स्टेटस स्ट्रिंग फॉर फॉर्म कंट्रोल्स। ठीक है, जो फॉर्म कंट्रोल को हम यूज करते थे थ्रू द फॉर्म कंट्रोल, अब फॉर्म कंट्रोल स्टेटस के थ्रू हम गैदर करेंगे। ऑब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल डॉट स्टेटस हैज़ बीन नैरोड फ्रॉम द स्ट्रिंग फॉर्म कंट्रोल स्टेटस एंड स्टेटस चेंज हैज़ बीन नैरोड फ्रॉम द ऑब्जर्वेबल एनी टू ऑब्जर्वेबल फॉर्म कंट्रोल स्टेटस। इसका मतलब ये है कि अभी तक क्या करते थे हम ऑब्जर्वेबल को थ्रू द एनी गैदर करते थे, अब हम कैसे करेंगे ऑब्जर्वेबल को फॉर्म कंट्रोल स्टेटस के थ्रू भी हम गैदर कर सकते हैं। इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि हर बार फॉर्म कंट्रोल एनी लिखना, आपके डेटा में जो भी एग्जैक्ट डेटा हो उसको भी गैदर कर सकते हो फॉर्म कंट्रोल के डेटा में जिस टाइप का डेटा हो। सपोज स्ट्रिंग और नंबर है तो आप फॉर्म कंट्रोल स्टेटस लिख के भी उसको यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप एनी लगाओ। एनी में एनी टाइप का डेटा आता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल स्टेटस में वही डेटा आएगा जो डेटा एक्चुअल आप फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो इसको मैं सबसे इजी तरीके से मैं समझा दिया। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल में भी समझा दूंगा। मोस्ट एप्लीकेशन शुड कंज्यूम दीज न्यू टाइप्स सीम्सली अकॉर्डिंगली द एंगुलर चेंज लॉग। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली देखो मैं इसको इतना धीरे पढ़ने के सिर्फ यही सेंस था कि एप्लीकेशन जो भी है देखो यहाँ लिखा है मोस्ट एप्लीकेशन शुड कंज्यूम दीज न्यू टाइप्स। ठीक है, जो मोस्टली मतलब एप्लीकेशन है वो क्या करते हैं, इन टाइप्स को कंज्यूम करते हैं सीमलेसली अकॉर्डिंगली इन द एंगुलर चेंज लॉग। एंगुलर के चेंज लॉग आप लोग को शायद ना पता हो पर मैं बता देता हूँ। चेंज लॉग बेसिकली जब भी एंगुलर का हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं उस समय एंगुलर की कुछ फाइलें कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में, कुछ स्टैंडर्ड कोड के फॉर्मेट में हमारी एक फ़ाइल आती है चेंज लॉग जो बनता है। जब भी आप गिटहब में पुश करेंगे तो वहाँ पे बनता है, तो उसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं सिम्पली अकॉर्डिंगली। वही चीज़ समझाया गया है कि ज़्यादातर इन सारी चीज़ को कंज्यूम करता है उसके बिहाफ में यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं, बस ये सिंपल चीज़ें। आफ्टर दैट है दिस विल बी नीडेड फॉर द राउटर मिसिंग राउटर आउटलेट वुड बी एडेड राउटर आउटलेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ये अपडेट किया गया है कि राउटर आउटलेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अब सारे इवेंट को यूज़ किया जाएगा जो अभी तक मिसिंग था राउटर आउटलेट में। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर राउटर आउटलेट पे सबसे ज़्यादा अपडेट हुआ है। अभी और भी एक दो पॉइंट है जो मिस हुए हैं, उसको भी मैं आने वाली वीडियो में कवर कर दूंगा राउटर आउटलेट से रिलेटेड और फॉर्म से रिलेटेड, क्योंकि फॉर्म्स और राउटर आउटलेट पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मतलब इसमें बर्डन आपको नहीं देना चाहता था, इस वजह से यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, दीज will be needed when component is rendering dynamically via the module federation at some point in the future। ठीक है, फेडरेशन जब भी करेंगे कुछ पॉइंट्स पे फ्यूचर में बाद में, तब आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, इस सारे राउटर आउटलेट कॉन्ट्रैक्ट को रेंडरिंग करने के लिए इन सारी चीज़ को ज़रूरत पड़ेगी। जो अभी तक मिस था वो चीज़ यहाँ पे इन्हेंस किया गया है, वो चीज़ यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। तो आई होप कि यहाँ पर एंगुलर 13 काफ़ी चीज़ आपके क्लियर हो चुके होंगे। कुछ पॉइंट होंगे जो नहीं क्लियर हो रहे होंगे, उसको आप हमें कमेंट में दीजिए, हम उसको रिप्लाई में दे देंगे। और नहीं समझ में आएगा तो एक वीडियो और लंबा सा बनाएंगे, उसमें ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं और इंस्टॉल करके देखते हैं एंगुलर 13 को और एक बार उसका भी फील लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, यहाँ पे अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे है और यहाँ पे सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट अपना ओपन करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते ही सबसे पहले तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर आते हैं और डेस्कटॉप के अंदर
एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले नोड का वर्जन चेक करते हैं। तो ये आपको दिखा देता हूँ, नोड का वर्जन हमारा 14.17.0 है। आपसे मैंने बोला हूँ कि 12 पॉइंट अगर होगा तो आप उसको अपडेट कर देना, और हमारा NPM का भी वर्जन 6 पॉइंट के अपर में है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एंगुलर को इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं 13 पॉइंट, ठीक है। तो एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली एक सेकंड एक काम करते हैं, पहले फ़ोल्डर एक बना लेते हैं। तो MKDIR के थ्रू एक फ़ोल्डर बनाते हैं एंगुलर 13 नाम से, ठीक है। इंटर करते हैं, हमारा फ़ोल्डर बन चुका। अब CD स्पेस एंगुलर 13 के अंदर आते हैं, अपने फ़ोल्डर के अंदर आ गए, और यहाँ पर अब मैं अपना एंगुलर इंस्टॉल करूँगा। एंगुलर इंस्टॉल करने के लिए सिंपल वही पुराना कमांड है हमारा, NPM स्पेस I स्पेस -G स्पेस @angular/CLI, ठीक है। आप ये कमांड फायर करेंगे, ये कमांड फायर करते ही आपके विंडो मशीन में एंगुलर का इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। और मैं जो जो चीज़ें पीछे बताया हूँ वो कंडीशन आप फॉलो करना। जैसे आपका Node.js का वर्जन 12 के अपर होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 14 के आसपास होना चाहिए, और आपका जो भी सॉफ्टवेयर पुराना होगा, ओल्ड होगा, आप उसको एक बार अपडेट कर देना, जिससे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो बाद में। और आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी इंस्टॉल होता है। हमारे इंटरनेट स्पीड तो वैसे बहुत तेज़ है, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम टेकन नहीं करना पड़ेगा। और ऑलमोस्ट ये हमारा डन हो चुका है। और वाओ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं Angular/CLI @13.0.1 वर्जन, ठीक है। Angular/13.0.1 वर्जन आपका इंस्टॉल हो चुका है यहाँ मशीन में। और मैं यहाँ पे कमांड फायर करने वाला हूँ नए प्रोजेक्ट का। तो नए प्रोजेक्ट का कमांड फायर करने से पहले मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो भी हमारा एंगुलर का वर्जन है, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया, देखो 22 सेकंड में हो गया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एंगुलर 13 वाला प्रोजेक्ट, अब नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक, क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्रिएट करने पे अब यहाँ पे आपसे मांगेगा वुड यू लाइक टू ऐड राउटिंग, तो आप यस कर देना। और सेम वही पुराने स्टाइल शीट का फ्रेमवर्क यहाँ पे पूछ रहा है, तो डाउन एरो के साथ अप डाउन कर सकते हो। फिलहाल मैं CSS सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट स्टार्ट हो गया है। और हमारा प्रोजेक्ट डन हो जाने के बाद आपको कुछ ऐसा मैसेज अपीयर होगा, पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली, और उसके बाद कुछ गिट का मैसेज देगा, सक्सेसफुली इनिशियलाइज गिट। तो हमारा इसका मतलब गिट में भी इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम इसको कोड स्पेस डॉट करके विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन कर ले रहे हैं, जिससे कि आपको इसको और अच्छे से दिखा सकूं कि अभी हमारा कैसा दिख रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ भी स्पेशल देखने को नहीं मिलेगा, वही पुराना रहेगा। लेकिन जब कोडिंग करोगे तो उसके दौरान आपको काफ़ी चीज़ें चेंज करने को मिलेगा। मैं न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और अभी देखो मैं मास्टर रिपोजिटरी में नहीं हूँ। तो मास्टर रिपोजिटरी में जाने के लिए CD कमांड के साथ हम Angular 13 ट्यूटोरियल पे आ गए। अब देखो मैं मास्टर रिपोजिटरी में आ गया। इसका मतलब है कि अब मैं मेन ब्रांच में हूँ, जहाँ पे मुझे वर्क करना है। उससे पहले मैं प्रोजेक्ट रन कराने का कमांड दे देता हूँ, NGS-O। और ये देखो हमारा फाइल एंड फोल्डर वही सेम है, सब कुछ भी नया नहीं है। आप SRC को ओपन करके देख सकते हो, इसके अंदर भी वही सेम फाइल एंड फोल्डर आपको मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको सब वही चीज़ मिलेगा जो जैसा मिलता है, जैसा हमारा ऐप component.ts रहता था, छोटा सा कोड, मिनिमल कोड, ठीक है। उसी तरीके से हमारा HTML का कोड है, जो प्री डिज़ाइन कोड आते थे। और CSS भी आप देख सकते हो यहाँ पे। आपको अभी CSS को दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा अपर कर देता हूँ। देखो हमारा प्रोजेक्ट रन होना शुरू हो गया। अब देखो CSS हमारा ब्लैंक रहता है, तो ब्लैंक है, मतलब कुछ एडिशनल आपको नहीं मिला है, लेकिन जो भी मिला है इंटरनली मिला है। देखो अभी हमारा एंगुलर कितनी स्पीड से इंस्टॉल हुआ था, इससे पहले इतना स्पीड में नहीं होता था, जबकि सेम नेटवर्क में मैं डाउनलोड करता था, ठीक है। ये ग्लोबल स्टाइल शीट है, तो कुछ भी नया चेंजेस आपको अभी यहाँ पे नहीं मिला है। बस आप जब वर्क करेंगे, कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट्स के कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे, ng-on-init को यूज़ करेंगे, तब आप इसके रिस्पॉन्स को देख सकते हैं अच्छे से। हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, और यहाँ पर लोकल होस्ट 4200 पोर्ट पे हमारा प्रोजेक्ट रन हुआ है। देखो वही सेम फाइल, चंक फाइल इनिशियलाइज हुआ है, इनिशियलाइज। और अब हम कंट्रोल के साथ क्लिक करके ओपन करते हैं, और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया, ठीक है। ये देखो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें एकदम अच्छे से दिख रही है, वही सेम हमारा है। बस फ़र्क ये है कि ये हमारा Angular 13 का है। और आगे वीडियो में हम एक एक चीज़ समझाएंगे, जो चीज़ मैंने पिछले डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा है, वो सारी चीज़ों को आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। ये Angular की ऑफिशियल वेबसाइट थी, जिसको मैं क्लिक करके ओपन कर दिया था। और यहाँ पे कुछ हेल्प मिलते हैं आपको। न्यू कंपोनेंट बनाने के लिए ये करना है, Angular मटेरियल ऐड करने के लिए ये कमांड देना है,
अगर आपको पावा सपोर्ट ऐड करना है तो आपको ये कमांड देना पड़ेगा। डिपेंडेंसी करना है तो न्यू ऐड स्पेस डॉट 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 है, इसका मतलब कुछ भी डिपेंडेंसी नाम हो। एनजी टेस्ट से हमारा टेस्ट होगा, एनजी बिल्ड से हमारा बिल्ड एंड प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो वही सेम सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस कीप कोडिंग। प्लेलिस्ट कंप्लीटली देख के जाना, एक एक वीडियो में यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।